Hello everyone, welcome to our class. S5 third semester is going on. Our topic is partnership final account. Today we are going to solve question number 5. Already we had completed introduction question number 1 to 4. You can check from this I button and below the description all videos are there. और इसके पहले हमने अमालगमेशन, पीसमील कन्वर्जन, ये आपका थर्ड सेम के तीनों टॉपिक किए, इनको भी डिस्क्रिप्शन में चेक करें. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ए एंड बी वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2/3 एंड 1/3 यानी 2:1 रेशियो है. ए और बी पार्टनर है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल वॉज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम देना है. नो इंटरेस्ट वॉज चार्ज ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो अननेसेसरी दिया ये लाइन. देन ऑन 1 जनवरी 2014 सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर. तो अब यहाँ पे एडमिशन हो रहा है पार्टनर का और इन बिटवीन हो रहा है यानी यहाँ पे आपको पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को कॉलमनर फॉर्म में बनाना है, टाइम के हिसाब से बनाना है. एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 6:10, 3:10, 1:10 यानी 6:3:1. न्यू रेशियो दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर सी वॉज टू क्रेडिटेड विद सैलरी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. सी को सैलरी दी जाएगी 6,000 पर एनम के हिसाब से, मगर बच्चों पर एनम कहा है. और ये जो सी एडमिट हुआ है जनवरी को और आपका साल खत्म होता है मार्च को यानी सी सिर्फ 3 महीने के लिए आया है. तो ये 6,000 को आपको 3 महीने में कन्वर्ट करना है यानी 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12. इसको याद रखना है आपको. और सी को सैलरी दे रहे हैं यानी पार्टनर्स कैपिटल और अप्रोप्रिएशन यूज होगा. इट वॉज एग्रीड बाय ए, देखो हाईलाइट के इंपॉर्टेंट है, इसको समझे. इट वॉज एग्रीड बाय ए दैट सीज टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 18,600. यानी सी को जो नेट प्रॉफिट आने वाला है वो 18,600, ये भी पर एनम ही है तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना इंटू 3 डिवाइड बाई 12. मगर जो फिगर होगा उस फिगर में से उसका सैलरी और उसका इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको बैलेंस चेक करना है. और अगर वो मिनिमम प्रॉफिट से कम है तो जितना भी कम होगा, पहले हम क्या करते थे दोनों पार्टनर में बांटते थे, मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला है जो भी डेफिशिएंसी है जो भी कम होगा वो ए बेयर करेगा. यानी आप सी में प्लस करेंगे और ए में माइनस करेंगे, बस इतना है, इसको याद रखना. और इसको समझना है कि ये साल का है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 3 महीने में और 3 महीने में कन्वर्ट करने के बाद भी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे. फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो चेक करेंगे, अगर कम रहा तो ए से निकाल के सी को दे देंगे. फिर एनी अपॉर्चमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है शुड बी मेड एज टू ग्रॉस प्रॉफिट, अंडरलाइन के इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. यानी आप जब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे पीएनएल में और पीएनएल हमने कॉलमनर फॉर्म में बनाया बच्चों, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए आपको सेल्स रेशो लगेगा. ठीक है. एंड एज टू एक्सपेंसेस यानी बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है, रेंट आएगा आपका, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, हीटिंग नहीं, रेंट वगैरह जो भी पीएनएल एंट्री के एक्सपेंसेस हैं उनको आपको विद द एक्सेप्शन ऑफ जनरल एक्सपेंस यानी जनरल एक्सपेंस छोड़ने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो. तो आपको मालूम है कि अप्रैल से दिसंबर तक एक टाइम होगा और जनवरी से मार्च एक टाइम होगा यानी 9 महीना और 3 महीना होता है बच्चों. तो ये इसका कहने का मतलब है कि सारे एक्सपेंसेस जो पीएनएल के हैं उनको टाइम रेशियो में बांटे 3:1 में. सिर्फ जनरल एक्सपेंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्शन बोला है. जनरल एक्सपेंस के बारे में मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट है तो देखेंगे हम लोग. तो सारे एक्सपेंस टाइम रेशियो यानी 3:1 और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको सेल्स रेशियो लगेगा. वो सेल्स रेशियो हम निकालेंगे, उसमें भी कैलकुलेशन है, देखते हैं आगे. फिर उन्होंने कहा है ट्रायल बैलेंस दिया गया आपको 31 मार्च का. यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ड्राइंग कैपिटल, इनको टिक मार्क कर लेते हैं. तो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल है. डिलीवरी वैन में कॉस्ट लिखा है बच्चों और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन दिया हुआ है तो इसको याद रखें. कॉस्ट है यानी इससे 4,000 आपको माइनस करना है.
सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, परचेज ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक है, देखो 31 मार्च 13 लिखा है और हमारा साल खत्म 31 मार्च 2014 को हुआ है, यानी साल शुरू कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2013। तो इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ लास्ट डेट, क्योंकि इसमें अगर एक दिन प्लस करो तो इट विल बिकम 1 अप्रैल 2013, यानी ये नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने लिखा नहीं टी यहाँ पे, मगर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एज अ ओपनिंग स्टॉक। फिर फर्नीचर एसेट्स है, पीएनएल ट्रेडिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग याद रखे ट्रेडिंग में, रेंट पीएनएल, डेटर कैश एसेट्स है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। और सी एडमिट हुआ है 1 जनवरी 2014 विद 8000 एज ए कैपिटल। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन डिलीवरी वैन से माइनस करना आपको डायरेक्टली, एक ही इफेक्ट है, याद रखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस है। फिर सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स टोटल सेल्स पूरे साल का है 369 और उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि 9 महीने का, यानी बिफोर एडमिशन द सेल्स इज 2,40,000। तो आफ्टर एडमिशन क्या करना है, दोनों को सिंपली माइनस करना है, तो आफ्टर एडमिशन सेल्स मिल जाएगा। क्रेडिटर एज यूजुअल लाइबिलिटी है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड। और रेट एडवांस यानी प्रीपेड है, तो रेट में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, टिक मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड, 800 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टू दैट डेट, यानी आउटस्टैंडिंग है, यानी हीटिंग और लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटिंग के लिए होता है, तो हीटिंग एंड लाइटिंग में आपको ऐड करना है एज आउटस्टैंडिंग। देन इंक्लूडेड इन सेल्स एंड डेटर वॉज 6,000 फॉर गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस ऑन Feb 1st 2014 which were still unsold on 31st March 14 and the cost is 3,000। तो ये एडजस्टमेंट, इसके 4 इफेक्ट पास करने हैं आपको बच्चों। पहला देखो, आपने 6,000 अप्रूवल बेसिस पे गुड सोल्ड किया है, यानी सेल्स और रिटर्न, यानी कस्टमर को अगर पसंद आया तो गुड्स रखेगा, वरना वो रिटर्न कर देगा, यानी सेल्स पे भी एक एडजस्टमेंट हो गया और आपका डेटर पे भी एक एडजस्टमेंट हो गया। और जब सेल्स और डेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 कैलकुलेट करेंगे, यानी माइनस करेंगे आप। और ये स्टिल अनसोल्ड है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, यानी ये माल बिका नहीं और इसकी असल कीमत 3,000 है, कॉस्ट यानी असल कीमत, ये सेलिंग प्राइस है 6,000। तो अब क्या करना है कि 3,000 का माल बिका नहीं है, तो ये पहला एडजस्टमेंट है जो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेट करता है, क्योंकि ये अब ये क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने वाला है आपका। जब आपने ये क्लोजिंग स्टॉक 47 कैलकुलेट किया था तो आपने अज्यूम कर दिया कि भाई माल बिक गया है, मगर 31 मार्च तक यानी लास्ट डेट पे आपको पता चल रहा है कि ये माल भी नहीं सोल्ड हुआ, यानी इसको भी क्लोजिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा। यानी ये क्लोजिंग स्टॉक जब हम लिखेंगे, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे और इसको 3,000 प्लस करेंगे ट्रेडिंग क्रेडिट में भी और बैलेंस शीट एसेट साइड में भी। तो ये पहला एडजस्टमेंट आ रहा है जिसके 4 इफेक्ट है, इसको याद रखना है आपको। तो हमेशा याद रखें, सेलिंग प्राइस सेल्स और डेटर से माइनस होगा और कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 बोलता है आपको डिप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 20% ऑन डिलीवरी वैन, यानी डिलीवरी वैन को टिक मार्क करें। और 20% कॉस्ट पे बोला उसने, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है, यानी आपको कॉस्ट पे निकालना है, इसको याद रखें। और फर्नीचर पे 2.5% माइनस करना है डिप्रीशिएशन, इसको भी टिक मार्क कर लेते हैं। और एडजस्टमेंट नंबर 6 इंफॉर्मेशन है जनरल एक्सपेंस के बारे में, यानी साल के शुरू और एडमिशन के पहले यानी दिसंबर तक का जनरल एक्सपेंस 4850 है, यानी ये जो जनरल एक्सपेंस है आपका 10,400, उसमें से पहले 9 महीने का खर्चा है 4850। तो इसको फिलहाल टिक मार्क करते हैं। तो 10,400 में से 4850 माइनस करेंगे तो अगला 3 महीने का आपको खर्चा मिल जाएगा, यानी एक बाइफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और लास्ट में उनका क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L द बैलेंस शीट। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले तो आपको रेशियो लगेगा, एक तो सेल्स रेशियो लगेगा और एक टाइम रेशियो लगेगा। तो दोनों रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहले सेल्स से शुरू करते हैं। आपका टोटल सेल्स है 3,69,000, इसमें से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना है, इसको याद रखें। तो आपका एक्चुअल सेल्स है 3,60,000 और इस 3,60,000 में से 2,40,000 9 महीने का, इसको माइनस करें तो आपको रिमेनिंग 3 महीने का सेल्स मिल गया 1,20,000, यानी 9 महीने का 2,40 है और 3 महीने का 1,20 है। तो इस पे से आपको सेल्स रेशियो निकालना है, तो 0 कट किया यानी 240 120 बचा, इसको आगे और कट करेंगे तो आपका रेशियो बनता है 2:1 है ना, 0 यहां भी कट है, 12 1 जा 12 2 जा, तो आपका सेल्स रेशियो आ गया 2:1। ये आपको लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट में, इसको याद रखें आप लोग,
जब आप ट्रेडिंग से पीएनएल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो पीएनएल तो हमने अप्रोप्रिएशन कॉलम में बनाना है, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा पीएनएल अकाउंट में। अब टाइम रेशियो भी निकाल लेते हैं। टाइम रेशियो तो मेरे ख्याल से ओरली है 9 महीना, पहले का 9 महीना फिर बाद का 3 महीना। यहाँ देखो कैलकुलेशन बच्चों, अप्रैल से दिसंबर 9 महीना होता है और जनवरी से मार्च 3 महीना होता है, तो 9:3 कट कर सकते हैं और आगे यानी 3:1। तो ये 2 रेशो आप याद रखें, ये सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए और ये सारे एक्सपेंस के लिए। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा। आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट रेडी है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड पार्टनर्स कैपिटल अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया था, तो इसलिए आपने पीएनएल और अप्रोप्रिएशन बनाया है और ये कॉलमनर फॉर्म में बनाया। देखो यहाँ पे अप्रैल से दिसंबर, जैन से मार्च, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लिए कॉलमनर चाहिए, बाकी के लिए जरूरत नहीं है। तो पहले ट्रायल बैलेंस ले ले, यहाँ पे पोस्टिंग शुरू करते हैं। पहले ड्राइंग कहाँ लिखते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। डिलीवरी वैन एसेट से बाद में लिखते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स के नीचे लिखना है, ऐसे माइनस करना है आपको। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर फर्नीचर एसेट जाने दो। जनरल एक्सपेंस 10,400, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसका रेशो एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे बच्चों। फिर बच्चों सैलरी है, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, मगर आपको सैलरी को टाइम रेशो में बांटना है, उसको याद रखें। टाइम रेशो क्या निकाला था हमने? 3:1, यानी ये 24,000 को 3:1 पहले 4 से डिवाइड करें, फिर इंटू 3:1। हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट है, टिक मार्क है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखते थे हम लोग। और रेट एंड राइट्स, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर एसेट, कैश एसेट बाद में लिखते हैं। कैपिटल लिख सकते हैं हम लोग बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कॉस्ट से माइनस करना, डिलीवरी वैन से बाद में लिखते हैं। सेल्स लिख लेते हैं 369। क्रेडिटर लाइबिलिटी बाद में लिखते हैं। फिलहाल आपका ये हिस्सा खत्म हुआ, इसको क्वेश्चन को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग बाजू में। तो पहला आता है डिलीवरी वैन 10,000, और बच्चों डिलीवरी वैन में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 4,000 ये भी माइनस करना है, तो ये भी पहले लिख लेते हैं हम लोग। और फिर यहाँ पे एसेट्स में 15,000 फर्नीचर है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर डेटर को भी टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखते हैं। कैश इस पर टिक मार्क नहीं, इसको बाहर लिख सकते हैं डायरेक्टली। फिर इस साइड था प्रोविजन ऑफ डेप्रीशिएशन, तो लिख दिया हमने। क्रेडिटर लाइबिलिटी यहाँ लिख लेते हैं। अब पूरा ट्रायल बैलेंस आ गया बच्चों। अब एडजस्टमेंट लेके आते हैं। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इस पर टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और एसेट साइड में भी आप इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर रेट इन एडवांस प्रीपेड है, यानी माइनस करना है आपको। अब 9,600 में से 600 निकलेगा, कितना बच गया बच्चों? 9,000। और 9,000 को आपको टाइम रेशियो में बांटना है 3:1, तो 6750 2250 यानी ये बैफिकेशन टाइम रेशियो, इसको याद रखें। फिर एडवांस 600 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। एडवांस यानी प्रीपेड ही है, मगर यहाँ वर्ड उन्होंने एडवांस लिखा है इसलिए मैंने भी एडवांस लिखा, आप फुल फॉर्म में लिखे। फिर आउटस्टैंडिंग था हीटिंग एंड लाइटिंग, आप पूरा लिखे, यहाँ पे जगह नहीं थी, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट 800 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। देन सेल्स और डेटा से 6,000 आपको पहले माइनस करना है। सेल्स से भी 6,000 माइनस करना है और डेटा से भी 6,000 माइनस करना है, ठीक है। सेल्स की सारी एंट्री हो गई, इसको बाहर कर सकते हैं कैलकुलेट करके, और डेटर को भी 47 बाहर कर देते हैं। याद रखें अप्रूवल रहेगा तो सेल्स और डेटर में पहले माइनस करें, और जो कॉस्ट रिटर्न हो रहा है उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करें। तो यानी 50,000 बना, यहाँ पे भी आपको सेम 3,000 ऐड करना है, 50,000 आपका आउटर कॉलम में आया। ये एडजस्टमेंट बहुत रेयर है, तो यहाँ पे आया है तो इसको समझें आप लोग। इसको 4 इफेक्ट होता है इसका। वैसे हमने एक एडजस्टमेंट किया जिसके 3 इफेक्ट थे, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम, उसके 3 इफेक्ट होते थे। और ये एडजस्टमेंट इकलौता एडजस्टमेंट है जिसके 4 इफेक्ट है। एनीहाउ आगे चलते हैं। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी वैन पे, यानी 20,000 पे 20% 2,000 आया, तो नाउ योर टोटल डेप्रीशिएशन कम्स टू 6,000, और ऑटो कॉलम में 4,000 आया। अब ये जो डेप्रीशिएशन हमने निकाला एडजस्टमेंट में बच्चों 2,000 था, ना कि 6,000। हाँ, इसको समझना, क्योंकि 4,000 तो ट्रायल बैलेंस में था, तो ट्रायल बैलेंस का तो एक ही इफेक्ट आता ना,
और वैसे भी हमें करंट ईयर का डेप्रिशिएशन बताना है, तो करंट ईयर का डेप्रिशिएशन 2000 है, तो 2000 यहाँ पे हम 3:1 में बांट के लिखेंगे, तो 1500 और 500 आया। नाउ डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 2.5%, 15,000 का 2.5% 375, सॉरी यहाँ 2% लिखा है मैंने, ये 2.5% है यहाँ क्वेश्चन में, आप देखें तो इसको माइनस करके बाहर लिख दें। और ये जो 375 है, 375 का यहाँ पे जब पीएनएल में लिखेंगे तो अगेन 3:1 में बाइफिकेट करके लिखेंगे, इसको समझना है आपको। और एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है जनरल एक्सपेंस के बारे में कि जो पहला 9 महीना है उसका 4850 है, तो अब क्या करना है, टोटल एक्सपेंस से 4850 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 3 महीने का आ जाएगा, इट इज 5550। तो होप सो एडजस्टमेंट समझ में आ रहेगा। फिर से बोलो, यहाँ 2.5 है बच्चों, 2 पर लिख दिया है मैंने, आपका क्वेश्चन में 2.5 है तो यहाँ 2.5 करें हम। यानी ये एडजस्टमेंट हो गया है तो इसको हटा देते हैं। बाकी के एडजस्टमेंट आपको ऊपर हेडिंग में लिखा था। पहला एडजस्टमेंट था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, मगर यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि देखो ए और बी तो पूरे साल थे मगर सी सिर्फ 3 महीने का था, तो 5% ए का मेरे ख्याल से 2400 है, बी का 1200 है क्योंकि ये 12 महीने का है, मगर जब हम सी का निकाल रहे हैं तो 5% आता है 400, मगर 400 को फिर इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना है, सिर्फ इसको 3 महीने का ब्याज देना जो कि 100 रुपया बनता है। तो ये कैलकुलेशन समझा, 8000 पे 5% 400 आता है, 400 3 महीने के लिए कम्स टू 100। अब ये इंटरेस्ट को आपको लिखना है एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ कॉलमनर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ए का ब्याज 9 महीना 3 महीना, बी का ब्याज 9 महीना 3 महीना और सी का ब्याज सिर्फ 3 महीना है। तो अब एक साथ लिखे कैसे, तो उसको लिखने के लिए तो एक रफ में मैंने वर्किंग नोट बनाया है। ए का 2400, 1200, 100 टोटल है। फर्स्ट 9 महीने के लिए ए का, यानी ये इसको मैंने टाइम रेशियो में फिर से डिवाइड किया 3:1 में, तो 1800 600 आता है, 1200 का 900 300 आता है, और सी तो डायरेक्ट आखिरी कॉलम में आएगा। तो जब पहला कॉलम प्लस करेंगे तो 27 आता है और दूसरा कॉलम प्लस करेंगे तो 1000 आता है। तो जब मैं यहां इंटरेस्ट लिखूंगा तो ये टोटल फिगर लिखूंगा 27 और 1000। ठीक है, ये बाइफिकेशन समझ लिया आप। और अगर बच्चों आप इसी तरह यहां पे लिखना चाहें तो वो भी तरीका सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग दे और फिर ए बी सी लिखें और बाइफिकेट करके लिखें 1800 900 और ये कॉलम में 600 300 100। उससे क्या होता, कॉलम बढ़ जाता और ये स्क्रीन पे आता नहीं, इसलिए मैंने इसको मर्ज किया हुआ है। तो मर्ज करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या था, सैलरी था हमारा। इस सैलरी में कैलकुलेशन बताया था मैंने, 6000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करना है, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने के लिए था। तो 6000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करके आपको सैलरी देनी है, तो वो सैलरी बनती है सी की 1500, और ये 1500 पार्टनर सैलरी है। और पार्टनर्स का कोई भी एडजस्टमेंट होगा एप्रोप्रिएशन में जाएगा टू सैलरी टू सी 1500, ये आखिरी कॉलम में आएगा। फिर अब मिनिमम प्रॉफिट है, ये तो आपको एंड में करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट वगैरह शिफ्ट करने के बाद एप्रोप्रिएशन में यहाँ चेक करेंगे। इसको याद रखना 18600, मगर वो भी याद रखना है ये साल का है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 3 महीने में, और उसमें भी सैलरी और इंटरेस्ट, यानी देखो सी का इंटरेस्ट सैलरी 1500 और 100 है, ये माइनस करना है आपको, उसको जहन में रखें। बाकी तो कैलकुलेशन हमने कर दिया, इसको हटा देते हैं। तो आप क्लोज करना शुरू करते हैं। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ही बढ़ा है आपका 4,04,000, इससे आपका डेबिट माइनस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1,31,000। अब इसको शिफ्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको सेल्स रेशियो 2:1, तो ये 1,31,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें। अब इसको पीएनएल को भी बंद कर लेते हैं, आपका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है दोनों। अब इसको इंडिविजुअल माइनस करें कॉलमनर फॉर्म में, तो आपका नेट प्रॉफिट आता है 55 और 29। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है बच्चों, एप्रोप्रिएशन में अपोजिट साइड। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी बंद कर ले, और कोई एंट्री है ही नहीं, आपका क्रेडिट साइड ही बढ़ा है, दोनों साइड लिख लेते हैं क्रेडिट साइड। पहला कॉलम में कोई हेडेक नहीं है, तो डायरेक्ट 55,952 से 2700 माइनस करें, और जो भी फिगर आएगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना है, 2:1 दिया था,
तो वो मैंने बांट दिया 2:1 में। 2 कैपिटल लिखे या बैलेंस लिखे या नेट प्रॉफिट लिखे, ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओल्ड रेशो में। वो हेडेक नहीं है, अपना हेडेक ये है क्योंकि यहाँ पे अब ये सी भी आ गया था और सी को मिनिमम प्रॉफिट भी देना था। तो ये जब कैलकुलेशन करना है आपको 29,273 में से 2,500 माइनस करेंगे, जो बैलेंस आया वो बैलेंस कर डिस्ट्रीब्यूट पहले करेंगे, फिर चेक करेंगे कि भाई सी को मिनिमम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पूरा कैलकुलेशन है। तो उसके लिए मैंने अलग स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको, वहां पे कैलकुलेशन करके फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा स्लाइड मेरा, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन फिर से ले लेते हैं। तो अपना अभी कैलकुलेशन मेन पार्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिनिमम प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि 18,600 साल का है, तो 3 महीने का कितना है 4650। अब इस 4650 में से भी आपको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ सी का निकालना है। सैलरी और इंटरेस्ट कितना था अपना, अच्छा इसमें सी का अलग से है क्योंकि बाइफिकेशन मैंने आपको वहां पिछले कैपिटल अकाउंट में बताया था, 1,500 था। सैलरी तो 1,500 था, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था सी का 100 रुपया। ये पूरा तीनों का मिला के था, वो पार्टनर्स कैपिटल में मैंने 100 लिखा है। तो आपका मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट बनता है 3,050। इसको याद रखना है आपको, जब आप यहां बांटेंगे तो ये मिनिमम 350 ही आना चाहिए। तो इसको रफ में पहले बांट के चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो रफ में तो यहां बांटना है मेरे को। पहले क्या करेंगे, 2,9,273 को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे 2,500 से, तो आपका नेट प्रॉफिट जो आता है एक्चुअल में 26,773। इसको आपको तीनों पार्टनर में बांटना है न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 6:3:1 है, देखो 6:3:1 और प्लस करेंगे तो 10 आता है। तो सिंपली पहले डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये आंसर है 2677। अब इनको इनके रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का 6 है, बी का 3 है, सी का 1 है, तो 2677 मल्टीप्लाई बाय 6, तो नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आता है 16,064 ए के लिए। बी के लिए क्या करना है, 2677 इंटू 3 कर दो, तो ये आया 8,032। फिर सी के लिए इंटू 1, तो वही रहने वाला है। तो अब सी का जो नेट प्रॉफिट है 2677 है, जबकि आना चाहिए था 3050, यानी कम आ रहा है। तो कितना नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 3050, तो कितना कम है, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देते बच्चों। तो आपका इसका इतना फिगर कम है, और ये जो फिगर डेफिशिएंसी है, कमी है, इसका वादा सिर्फ ए नहीं किया था। इट वॉज एग्रीड बाय ए दैट सीज टोटल शेयर प्रॉफिट शुड इंक्लूड इंटरेस्ट कैपिटल गारंटेड। तो ए ने गारंटी लिया हुआ था। तो अगर ये वर्ड नहीं होता कि भाई ए की गारंटी है नहीं है, तो आप ये 373 को दोनों ए और बी में बांटते हैं, मगर यहाँ पे गारंटेड वर्ड आ गया। ए वादा कर रहा है कि जो भी कमी होगी मैं बर्दाश्त करूंगा, तो 373 आपको डायरेक्टली ए से माइनस करना है। तो अब ये कैलकुलेशन यानी यहां माइनस करके ये प्लस करके, तो आपका अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बनता है 15,691। बी का तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो ये सेम फिगर नीचे आ गया। यानी ये नेट प्रॉफिट आपको यहां पे अप्रोप्रिएशन में लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब चलते हैं हमारे ओरिजिनल सम की तरफ वापस से। ये फिगर याद रखें आप लोग, ये आपको लिखना है अभी अप्रोप्रिएशन में। तो चलते हैं सम की तरफ। तो ये रहा आपका सम। तो यहाँ पे वो जो नेट प्रॉफिट हमने अभी बाइफिकेट किया वो लिख लेते हैं। और अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, अपोजिट साइड। डेबिट है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। अब नेट प्रॉफिट भी आप 2 बार लिखें, पहले 9 महीने के लिए, फिर बाकी 3 महीने के लिए, 2 बार लिखें आप लोग। तो 9 महीने का प्रॉफिट जो आया वो लिख लिया हमने, और फिर अगला 3 महीने का प्रॉफिट उसके नीचे लिख दे, तीनों में बांट दें। तो हमारा मेन पार्ट तो खत्म हो गया। अब क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। क्रेडिट साइड ही बढ़ा तीनों का, तो तीनों साइड लिख लेते हैं। और अब 30, 15, 3,000 रिस्पेक्टिव कॉलम में माइनस करके आपका बैलेंस कैपिटल आ गया। और ये बैलेंस कैपिटल आपको एज ए कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख देनी है। तो इस तरह से हमने पूरा सम मुकम्मल किया। लास्ट में आपको क्या करना है, आपका बैलेंस शीट को टैली करना है, एंड योर टैली फिगर कम्स टू 136,025। ठीक है बच्चों, तो आज का जो सम था वो एडमिशन का था, कॉलमनर फॉर्म में आया क्योंकि पार्टनर बीच में एडमिट हुआ था। इसके पहले हमने बनाया था फर्स्ट डेट में एडमिट हुआ था। जब फर्स्ट डेट में पार्टनर एडमिट होता है तो आपको ये कॉलमनर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंगल कॉलम में काम कर सकते हो। तो हमने एडमिशन के सम किए। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम लोग वो रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर बनाएंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।